आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे और इस चैनल पर क्वेश्चन बैंक का लगातार एक सीरीज चल रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में लगातार 6 सेट को कंप्लीट किया गया है। तो आप अगर अभी तक उस सारे सेट को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और उसके बाद ही आप इसमें लगातार आगे बढ़िए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आपको जैसा जानकारी होगा इसमें कि वर्तमान समय में हम इसमें केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे। और इसमें जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा उसको अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन है 1948, 1975, 1995, 2001। तो इसका सही उत्तर है 1995, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? यानी पीली क्रांति जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है तेल के उत्पादन से, यानी तिलहन से। और इसमें आप और अलग से प्रश्न को याद रख सकते हैं, जैसे नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, बादाम क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन से, बादामी क्रांति का, और गुलाबी क्रांति का झींगा उत्पादन से, हरित क्रांति का अनाज उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से, और रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से। तो ये सब प्रश्न जो है इससे जुड़ा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? यानी जितना उत्पादन भारत में होता है उसका कितना परसेंट जो है बेच दिया जाता है? तो कितना परसेंट बेच दिया जाता है? बेच दिया जाता है 10%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दुर्गापुर का जो कारखाना है इस्पात का, वो किसकी सहायता से बनाया गया है? किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह स्थापना हुआ था किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 का प्रश्न है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो इसका जिक्र कब किया गया था? 2006 और 7 के बजट में किसका जिक्र किया गया था? जीएसटी का। जीएसटी का पूरा नाम आपको पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और लागू कब किया गया? ये लागू किया गया 2017 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 2017 ईस्वी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था, 1921। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो जब ऑप्शन कि ये जिस टाइम का प्रश्न है उस टाइम का पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में ये प्रश्न पूछा गया है, जिसका कार्यकाल कब था? 2012 से लेकर के 2017 तक था। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक और जानकारी आप ध्यान रखिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, 1951 से 1956 तक। और जो पंचवर्षीय योजना होता है उसका वर्तमान समय में नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। 5 वर्षों का जो योजना है उसको क्या कर दिया गया है? नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, तो कितना सीमा है? 100%। कितना सीमा है? 100%। क्वेश्चन नंबर 9 है,
यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लॉरेंज वक्र के द्वारा। किसके द्वारा? लॉरेंज वक्र के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। 10 का प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो बैंक नोट प्रेस जो है देवास में है। कहाँ है? देवास में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में यह नहीं है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो 4 बड़े राज्यों में शामिल नहीं है? तो कौन है इसमें? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। आपको पता होगा कि 4 बड़े राज्यों का नाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। 4 बड़े राज्य। और उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का 19 करोड़ लगभग, जिसको 20 करोड़ भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र का लगभग 11 करोड़, बिहार का लगभग 10 करोड़। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका है? बिहार का है। सबसे अधिक किसका है? बिहार का। और कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का। और बिहार में किस स्थान का है? बिहार में सबसे ज़्यादा है पटना का। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जिसका घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम वाला अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति, और सबसे अधिक वाला बिहार 1106 व्यक्ति। और बिहार में भी आपको बताएं कि पटना का सबसे अधिक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था परम 8000। क्या नाम था? परम 8000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 का प्रश्न है, भारत में 4G सेवा का आरंभ कब किया गया? तो 4G सेवा का आरंभ किया गया था 2012 ईस्वी में। कब किया गया था? 2012 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। यूके का शेयर मूल्य सूचकांक कितना है? क्या है उसका? यूके का यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो इसका शेयर मूल्य सूचकांक है FTSE 100। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे CD देशमुख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और वर्तमान में उस टाइम जो है RBI के गवर्नर कौन थे? 1917 की बात कर रहा है, शशिकांत दास थे। RBI एक्ट कब लागू किया गया? 1934 ईस्वी में लागू किया गया। और आपको पता होगा कि RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक। और RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ का था, मतलब कहाँ का था वो? तो कहाँ का था ये? IIT बॉम्बे का था। कहाँ का था? IIT बॉम्बे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 का प्रश्न है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, यानी कार्बन पर कर लगाने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश है कौन? फिनलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ? न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में है। तो ब्राजील की मुद्रा है रियल। क्या है? रियल। और महत्वपूर्ण देश की मुद्राएं आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे रूस का हो गया रूबल, सऊदी अरब का हो गया रियाल, और मैक्सिको का हो गया पीसो। इस टाइप से और बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर कौन कहलाता है? कोलकाता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलकाता को। और इससे रिलेटेड और प्रश्न बनता है, जैसे 7 टापुओं का नगर किसको कहा था? मुंबई को। भारत का बगीचा किसको कहा था? बेंगलुरु को। और गुलाबी शहर किसको कहा था? जयपुर को। मोतियों का द्वीप किसे कहा था? बहरीन को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में।
22 का प्रश्न है कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? विजय माल्या को। किसको कहा जाता है? विजय माल्या को। विजय माल्या जो है किंगफिशर के मालिक थे, और विजय माल्या जो है शराब के बड़े व्यवसायी रहे हैं, लेकिन इन पर वर्तमान समय में दिवालियापन का आरोप लगा हुआ है, और ये ब्रिटेन में जाकर के वर्तमान समय में शरण लिए हुए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में। यह मुंबई की प्रथम प्रखंडीय शिशु थी जो, और 2016 में इन्हें मतलब इनका जन्म हुआ एक शिशु के रूप में। तो इसका नाम क्या था? जिसका जन्म जो है सबसे पहला हुआ था किसके रूप में? एक प्रखंडीय शिशु के रूप में। तो इसका नाम था हर्षा। क्या नाम था इसका? हर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो कौन थी? दुर्बा बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। महामना किनको कहा जाता है? तो आपको पता होगा महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। भारतीय अभिनेत्री प्रथम कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसे दिया गया था? देविका रानी को। किसको दिया गया था? देविका रानी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो देखिए 27 का प्रश्न है। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो कौन आलोचक थे? नामवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो पद्मावत के लेखक हैं जायसी। कौन है? जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और इन्होंने कब लिखा था इस किताब को? इन्होंने लिखा था 1541 ईस्वी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। कौन है इसके? रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 31 है। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है? तो इनमें से ऑप्शन है वीर सावरकर, कन्हैया, जयप्रकाश नारायण या अन्ना हजारे। तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी वीर सावरकर के जेल का कमरा को एक पर्यटक कमरा के रूप में विकसित कर दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 का प्रश्न है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? तो किसने चुना था? रे टॉमलिंसन ने। किसने चुना था? रे टॉमलिंसन ने। क्वेश्चन नंबर 33 है। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है? तो किसने दिया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक जो है भारत के निजी क्षेत्र का बैंक है, और एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। यह लेखक का जन्म बिहार में हुआ था। यानी ऑप्शन में जो 4 दिया हुआ है इसमें कौन से ऐसे लेखक हैं जिनका जन्म जो है बिहार में हुआ था? तो किनका जन्म बिहार में हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? यानी क्या बजाते थे? तो क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन। और बिस्मिल्लाह खां को 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न इन्हें भी दिया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ है। तो निम्न में कौन सा गायन जो शैली है ये कब से शुरू किया गया है? नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से। तो कौन सा शैली वैसा है? ठुमरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो 38 का प्रश्न है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही है झुम्पा लाहिड़ी। कौन सा सही है? झुम्पा लाहिड़ी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 में, किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो किनकी आत्मकथा है ये? युवराज की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किसके लिए दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 का प्रश्न है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी छऊ जो है बिहार का तो लोक नृत्य है ही, और इसके साथ साथ और किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 42 में है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो कौन सा भाग है? तो भाग चौथा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? अनुसूची 8 में किसका वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। आपको पता होगा कि 12 अनुसूची है, तो 8वें अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषाओं का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो कितने वर्ष तक रहे थे ये? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मतलब राष्ट्रपति बने थे प्रथम, वो किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो बिहार से बिलोंग करते थे, आपको पता होगा। अब चलते हैं आगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम एक और उपलब्धि है कि सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? लिया गया है आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 का प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 2 सदस्य को। कितने सदस्य को? 2 सदस्य को। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो ये कौन सा देश है? म्यांमार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगा हुआ है? बांग्लादेश के साथ, और उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, और फिर भूटान के साथ। तो ऑप्शन में क्या है? निम्न में सबसे कम सीमा वाला देश है, सबसे कम सीमा बांटने वाला भारत के साथ म्यांमार है। और सबसे कम अगर देखा जाए, यानी ऑप्शन को छोड़ करके पूरे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें, तो अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा सबसे कम है 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? बिहार के। किस राज्य के मध्य से? बिहार के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कर्क रेखा जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर के गुजरती है। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 में, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 में, विकर मूलतः होते हैं। तो विकर मूलतः क्या होते हैं? विकर मूलतः होते हैं प्रोटीन। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में। तो 52 का प्रश्न है, मायोपिया की रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मतलब मायोपिया का जो रोगी है वो उसका निवारण जो है किसके सहायता से किया जा सकता है, यानी उसको कैसे हम लोग
ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या व्यवस्था इसमें रखा जा सकता है? अवतल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। क्या होता है इसका मतलब? निकट दृष्टि दोष। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, तो उसका मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। उसी का नाम लिखा है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 53 में सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो बहुत इजी प्रश्न है। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। और ऑप्शन ए में जो दिया है हाइड्रोमीटर, इससे नापा जाता है क्या? द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। किससे? हाइड्रोमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर 55 है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक है जूल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में, तो 56 का प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। किसका इकाई है? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 57 है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ध्वनि, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? तो कितना होता है? 6.63 और गुना में 10 के पावर -34। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 में हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। किस भाग से? तना से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 में श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 में लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो लसिका उपस्थित होती है किसमें? संवहन उत्तक में। किसमें? संवहन उत्तक में। क्वेश्चन नंबर 62 है अब, तो 62 का प्रश्न है कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होता है। जो पीलिया रोग है वो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ने से हो जाता है? तो किसकी मात्रा बढ़ने से होता है? बिलिरुबिन। किसकी मात्रा? बिलिरुबिन। और जो पीलिया रोगी रहता है उसका पेशाब पीला होता है और आंख एवं त्वचा भी पीला हो जाता है। और पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग को हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त छीनता रोग होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कौन है? यकृत यानी लीवर। तो यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg तक। 1.5 से कितना kg तक? 2 kg तक यकृत का वजन होता है। और यकृत से ही पित्त का स्राव होता है। और एक पॉइंट इसमें और है कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किसका जांच किया जाता है? यकृत का ही जांच किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 में एक के सैंग्विवोरस होते हैं। तो एक सैंग्विवोरस कौन होता है? तो ये होता है मच्छर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इसका भार लगभग कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में यह विटामिन क्या कहलाता है? टेकोफेरॉल कहलाता है। तो ए बी डी ई में से कौन जो है विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ई को क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल कहते हैं। और इसमें अलग से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे विटामिन डी है इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन के है फिलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन ए है रेटिनॉल कहते हैं। तो इस टाइप से और बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 में यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है।
कौन प्रसिद्ध है? तो इसका तो आंसर मधुमक्खी होगा, क्योंकि पता होगा कि मधुमक्खी जो है एक पूरे समूह में, समाज में ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आइए। नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, मतलब कैसा बंधन होता है? तो बंधन होता है एमाइड। कैसा बंधन होता है? एमाइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। तो 69 का प्रश्न है, इस ग्रह के वायुमंडल में H2 है, यानी प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन किस ग्रह के वायुमंडल में पाया जाता है? तो किसके वायुमंडल में? शनि के वायुमंडल में पाया जाता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसे इसमें इसके अतिरिक्त अमोनिया, मीथेन आदि भी पाए जाते हैं। आपको एक और जानकारी होगा शनि ग्रह के बारे में कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो कितना प्रतिशत ढका है? लगभग 70%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 में। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? वास्टॉक है। कौन सा है? वास्टॉक। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा दुनिया का तो वास्टॉक है, लेकिन भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? लेह है। कौन सा है? लेह। और बिहार में सबसे शुष्क स्थान यानी गर्म स्थान गया है। और भारत में सबसे गर्म स्थान जैसलमेर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 72 में। यह एक गर्म धारा है, तो गर्म धारा कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब चलते हैं 73 में। तो 73 का प्रश्न है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो भूमि से चारों ओर से घिरने वाले देश की संख्या कितना है? 44 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यानी इसके कहीं भी बॉर्डर में, यानी सीमा पर कोई जल का स्रोत नहीं है, मतलब जलाशय से घिरा हुआ, यानी समुद्र से घिरा हुआ कोई इसमें तट, यानी समुद्री तट का कोई किनारा नहीं है, केवल क्या है? चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 74 में। तो दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर तथा 4.8 × 10⁻⁷ मीटर के तरंगदैर्ध्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इनके तापमानों का अनुपात कितना होगा? तो ये तो रीजनिंग न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, तो आप इसको देख लीजिएगा बाद में। ऐसे इसको आप बना करके देखिए। इसका आंसर है कितना? 4/3 है। इसको बनाने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की चर्चा नहीं किया जा सकता उतना विस्तार से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। अब क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध किससे है? चुंबकीयता से है। किससे है? चुंबकीयता। ऑप्शन नंबर 76 है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है किस चाल से अपने और चलता हुआ प्रतीत होगा? तो किस चाल से प्रतीत होगा? उसके दुगने चाल से, मतलब 2v से। कौन से चाल से? 2v से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब चलते हैं 77 में। तो 77 का प्रश्न है, बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी बिहार के किस क्षेत्र में जो जनसंख्या है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस क्षेत्र का है? पश्चिम क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? पश्चिम क्षेत्र का। आपको पता होगा कि बिहार की कुल आबादी कितना है? लगभग 10 करोड़ है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 918 है। कितना है लिंगानुपात? 918। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का साक्षरता दर कितना है? लगभग 63.82% है। तो वर्तमान समय के अनुसार इसको मिला करके देखिएगा। ऐसे इसमें और इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये लगभग 65 अभी का है साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 78 है, चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील कहाँ है? यह है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। और चिल्का झील के बारे में और जानकारी है, अलग से आप ध्यान रखिएगा कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ा जो है एक खारा झील है। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सा है? वूलर है। और वूलर की झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील है। और ये झील कहाँ है? गोविंद सागर झील, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इतना जानकारी अगर आपको याद है
तो आप इससे रिलेटेड सारे प्रश्न को जरूर बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 में, सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? तो किस में अवस्थित है ये? हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है? फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में 12 टाइम जोन है। रूस में 11 है, अमेरिका में 9 है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा हो गया? रूस हो गया। पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। कितने टाइम जोनों में? 24 टाइम जोन में। भारत में एक टाइम जोन है जो कहाँ से गुजरता है? गुजरात से गुजरता है, नैनी से, और ये 5.5 घंटा GMT से आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में कितने जिले हैं? बहुत ईजी प्रश्न है। तो बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 मैथ का प्रश्न है। 86 ये सब लगता है, इसके बाद मैथ का ही प्रश्न होगा। देखिए, एक है क्वेश्चन नंबर 92 में निम्न में से कौन सा जो है पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिए यूरेनियम का दिया है सब, तो कौन सा प्रयोग होगा इसमें से? तो इसमें प्रयोग होगा यूरेनियम वाला नहीं, कार्बन वाला, C6 और 14। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये कार्बन का समस्थानिक है। 93 में कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स नियम को कौन प्रकट करता है? भी समानुपात हुआ किसके साथ? टी के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 94 में, इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? तो 6 ग्राम कार्बन में 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। तो देखिए 95 का क्या है? एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो यौगिक है किसका? मैग्नीशियम का, Mg का। किसका? मैग्नीशियम का। एप्सम लवण का सूत्र कितना होता है? क्या होता है? MgSO4 × 7H2O। किसका सूत्र है? एप्सम लवण का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 96 में, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? निकेल होता है। क्या होता है? निकेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? कॉपर, जिंक और निकेल का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 97 में, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 में, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड। मतलब ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसका सूत्र आपको पता होगा, D2O होता है। कितना होता है? D2O। अब आइए क्वेश्चन नंबर 99 में। तो 99 का प्रश्न देखिए, NaCl में एक बंध है, मतलब कैसा बंधन पाया था NaCl में? तो NaCl में आयनिक बंधन पाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो क्वांटम संख्याएं होती हैं 4 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब इसके बाद रीजनिंग का प्रश्न है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लगातार इसमें क्या है? रीजनिंग का ही प्रश्न दिया हुआ है। तो आज के क्लास में जीके और जीएस का जो प्रश्न था, जीके का और जीएस का, वो सारा प्रश्न जो है इस सेट का कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अब मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बच रहा है, जिसके लिए बताएं कि हम अलग से वीडियो लाएंगे। अब केवल मैथ हम कुछ और रीजनिंग को छोड़ करके और जीके और जीएस को कंप्लीट कीजिए। और आपके पास जो भी बुक हो उसे कंप्लीट करते रहिए, और बाकी फिर इसमें जब सेट होगा तो सारा इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगला क्लास इसी वीडियो का देखेंगे आगे, सेट का, क्वेश्चन बैंक का ही होगा। तब तक के लिए बाय।